ज्योतिष के क्षेत्र में अगर सबसे ज़्यादा किसी इवेंट की चर्चा होती है या लोग जिससे सबसे ज़्यादा भयभीत रहते हैं तो वो होता है शनि की 7.5 का समय। सब जानना चाहते हैं कि उनकी राशि पर शनि की 7.5 का क्या प्रभाव होगा, वो कब से कब तक रहने वाली है, आदि चीज़ें। और अगर जिन्हें ज्योतिष में रुचि है तो उन्हें अवश्य ही पता होगा कि 29 अप्रैल 2022 को शनि की 7.5 का एक नया अध्याय है, जिसे हम कह सकते हैं कि शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और इसके साथ ही मीन राशि में शनि की 7.5 स्टार्ट हो जाएगी, जो अगले 7 सालों तक चलेगी। और यह भी सभी लोगों को पता होगा कि शनि अपना एक ऑर्बिट पूरा करने में एक राशि से दूसरी राशि में जाने के लिए पूरे 7.5 साल लेता है और 3 राशियों पर एक साथ शनि की 7.5 का गोचर होता है। तो मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। वेलकम टू माय चैनल उषा एस्ट्रोवर्ट। मेरे इस चैनल पर आपको शनि की 7.5 से रिलेटेड जो भी हैं प्रेडिक्शंस हैं, उपाय है और क्या हर राशि पर इसका प्रभाव होगा वो तो आपको दिखाई ही देगा। इसके अलावा भी अगर आपको ज्योतिष से रिलेटेड किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए, उपाय चाहिए, कोई करंट इवेंट से रिलेटेड कोई भी अगर सूचना चाहिए तो आप मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रोवर्ट को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बेल बटन है उसे प्रेस कर लीजिए, तो जब भी मेरा कोई नया वीडियो आएगा तो आप पर तुरंत ही नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो बात करते हैं शनि के 7.5 की। जैसे कि 29 अप्रैल को ही शनि की 7.5 मीन राशि में शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही धनु राशि के जो भी जातक हैं उन पर शनि की 7.5 का एक 7.5 साल का जो एक लंबा पीरियड था वो खत्म हो जाएगा। तो अभी शनि की 7.5 रहेगी मकर, कुंभ और मीन राशि में। इस पूरे ही 7.5 साल के पीरियड में जो भी शनि की 7.5 चलेगी उसमें शनि कई बार मार्गी होंगे, कई बार वक्री होंगे। जैसे कि अभी भी 29 अप्रैल को शनि मार्गी होकर मीन राशि में जाएंगे। यही मार्गी स्थिति में वो 5 जून तक रहेंगे। 5 जून से लेके 12 जुलाई तक वो कुंभ राशि में ही मार्गी रहेंगे, लेकिन 12 जुलाई से फिर अगेन वो वक्री हो जाएंगे और प्रवेश कर जाएंगे अपनी पिछली राशि मकर राशि में, जहाँ पर वो अभी शनि की 7.5 के एक दूसरे दौर में स्थित थे। लेकिन अभी का जो हम पीरियड देखेंगे तो उस पीरियड में जो मीन राशि होगी उसमें शनि की 7.5 का प्रथम चरण होगा, कुंभ राशि में शनि की 7.5 का द्वितीय चरण होगा और जो मकर राशि है उसमें शनि की 7.5 का तृतीय चरण होगा। हर राशि में हर चरण का अलग अलग प्रेडिक्शन होता है और ये प्रेडिक्शन हम केवल चंद्र राशि के आधार पर ही कर रहे हैं। लेकिन शनि की 7.5 से बहुत घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि शनि न्याय और कर्म के देवता है। अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं तो ज़रूर आपको वैसे ही जैसा काम कर रहे हैं वैसा ही फल मिलेगा। तो अगर आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं तो कुछ डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही सिर्फ चंद्र राशि के आधारित शनि की 7.5 का जो हम प्रेडिक्शन दे रहे हैं वो हजारों लाखों करोड़ों लोगों के लिए एक ही जो नाम राशि पे होते हैं उनका सेम कभी भी नहीं हो सकता। तो इसके लिए बेहद ज़रूरी है, अगर आपको कुछ भी शनि से संबंधित या 7.5 से संबंधित कोई भी किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है या कोई डर या भय है तो आप अपना चार्ट एस्ट्रोलॉजर को दिखाइए। वहाँ पर आप देखेंगे एस्ट्रोलॉजर आपको बता सकते हैं कि आपका शनि आपके पर्टिकुलर कुंडली में किस स्थिति में बैठा हुआ है, साथ ही दशा, महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यांतर में क्या स्थिति है शनि के, उसके आधार पर ही हम ओवरऑल प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि शनि से हमें डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए। तो सभी राशियों पर इसका प्रभाव तो अवश्य ही पड़ेगा। भले ही हम चंद्र राशि पर आधारित ही ये प्रेडिक्शन दे रहे हैं, लेकिन सभी राशियां शनि का, क्योंकि एक बहुत लंबा पीरियड शनि एक राशि में गुजारता है, तो ऑब्वियसली जब भी कोई स्टार बहुत लंबे समय तक एक ही राशि में रहता है तो अच्छे फल भी देता है, बुरे फल भी देता है। पिछले 2.5 साल से शनि अपनी स्वराशि मकर राशि में ही स्थित थे और अब जो आगे गोचर कर रहे हैं वह भी उनकी खुद की ही राशि है, कुंभ राशि। हालांकि शनि को कुंभ राशि अधिक प्रिय है मकर राशि के मुकाबले, इसलिए इस वर्ष जो भी प्रेडिक्शन होंगे कुंभ राशि में शनि के गोचर के वो बहुत ही अलग प्रकार के होंगे। इसके साथ ही
कुछ राशियों पर शनि की ढैया समाप्त होगी और कुछ राशियों पर शनि की ढैया का प्रारंभ भी हो जाएगा। कर्क और वृश्चिक राशि पर शनि की ढैया का प्रारंभ होगा, मीन्स 2.5 साल के लिए कर्क व वृश्चिक राशि पर शनि की ढैया स्टार्ट हो जाएगी। इसके साथ ही मिथुन व तुला राशि, जो ऐसी राशियां हैं जो बहुत रिलैक्स या रिलीफ फील करेंगी, क्योंकि उन पर शनि की ढैया समाप्त हो जाएगी। इसके साथ ही धनु राशि भी बहुत रिलैक्स फील करेंगे। धनु राशि के जो भी जातक हैं उन्हें भी एक बहुत बड़ा लंबा समय जो शनि की 7.5 का उन्होंने गुजारा है, उसमें भी अब बहुत पॉजिटिव चेंज आएंगे। जो भी उन्हें पास्ट में जो भी प्रॉब्लम्स हुए हैं रिलेटेड टू हेल्थ, वेल्थ या किसी भी प्रकार के जो भी प्रॉब्लम्स हुए हैं, उनमें बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी और ग्रेजुअली बहुत अच्छा उनका पीरियड स्टार्ट होगा। तो हम सभी 12 राशियों पर देखेंगे कि शनि की 7.5 का क्या प्रभाव दिखाई देता है। इसके साथ ही जिन राशियों पर ढैया समाप्त हुई है या जिन राशियों पर ढैया का स्टार्ट हो गया है, मीन्स शुरुआत हो गया है समय, तो उन पर भी किस तरह का प्रभाव होगा, वो सब हम आगे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। फिर भी अगर मोटा मोटा हम देखें और 12 राशियों में अगर हम 4 राशियों को देखें तो इनके लिए शनि की 7.5 बहुत ही शुभ फल लेकर आने वाली है। उसमें ये 4 राशियां हैं, मेष राशि, वृषभ राशि, तुला राशि और धनु राशि। इन चारों ही राशियों के लिए शनि की 7.5 बहुत ही शुभ प्रभाव लेकर आई है। अगर जो भी कोई हेल्थ इश्यूज उनके चल रहे थे तो उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। पद प्रतिष्ठा में उनकी वृद्धि होगी, धन आगमन के नए स्रोत मिलेंगे। इसके अलावा जो भी पारिवारिक माहौल इन पिछले 2.5-3 सालों में जो भी बिगड़ गया था या जो भी अनबन या स्ट्रेंड या कुछ भी चीज़ें चल रही थी, उन सभी चीज़ों में बहुत ही अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स इन चारों राशि के लोगों को दिखाई देंगे। जहां धनु राशि इस 7.5 से मुक्त हो जाएगी, वहीं मीन राशि पर 7.5 का प्रथम चरण शुरू हो जाएगा। मीन्स आगे आने वाले 7.5 साल जिसमें हर चरण का अलग अलग प्रेडिक्शन होगा, उसमें मीन राशि के लिए एक थोड़ा सा कठिन समय की शुरुआत हम इसे मान सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि शनि की 7.5 बहुत ही लंबा पीरियड होता है, बहुत स्लो चलने वाला स्टार है शनि, इसलिए बहुत लंबा पीरियड एक एक राशि में गुजारता है। पूरे 7.5 साल अगर एक राशि में होता है तो प्रत्येक जातक के जीवन में शनि की 7.5 इन जनरल 1 या 2 बार ही आती है और इन्हीं 1 या 2 बार में प्रत्येक चरण और राशि के हिसाब से हर एक के जीवन में बहुत छोटी मोटी कई बहुत ही घटनाएं होती है, जिसका बहुत ही लंबे समय तक अच्छे परिणाम भी दिखाई देते हैं, बुरे परिणाम भी दिखाई देते हैं। मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ शनि की 7.5 का प्रभाव 4 राशि पर, और वो 4 राशियाँ हैं सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि और वृश्चिक राशि। उपाय सभी के मैं वीडियो के अंत में दूंगी। सभी राशियों के लिए एक जैसे ही उपाय है, आप शनि के कोई से भी उन उपाय में से फॉलो कर सकते हैं। बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि पर शनि की 7.5 का प्रभाव भी मिक्स्ड ही होगा। बहुत अच्छा भी नहीं कहा जा सकता है, बहुत बुरा भी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इन पूरे ही 2.5 सालों में आप बहुत ही ज़्यादा अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करेंगे। जो भी आपके शत्रु हैं या आपकी बीमारियां हैं या अगर आप पर लोन है तो सारी ही चीज़ें, आपके सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। बस आपको ओवर कॉन्फिडेंस से बचकर रहना है। अगर कुछ भी बीमारियां हैं तो आपको उन्हें इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है, या पास्ट में आपकी कोई बड़ी बीमारी है तो उसका रिकरेंस हो सकता है, लेकिन वो रिकरेंस इस बार उस बीमारी को ख़त्म करने के लिए ही होगा। तो इस दृष्टि से देखें तो शनि की 7.5 सिंह राशि के जातकों के लिए एक मिक्स्ड ही रिजल्ट्स लेकर आने वाली है। अगर आर्थिक दृष्टि से देखें तो अच्छा ही उनका प्रभाव रहेगा। कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम इस वर्ष या इन पूरे 2.5 सालों में शनि की 7.5 की वजह से इन जातकों पर नहीं दिखाई देगा। बस उन्हें अपने क्रोध पर नियंत्रण अवश्य ही रखना होगा, साथ ही अपने अहंकार व अपने ओवर कॉन्फिडेंस अति आत्मविश्वास से उन्हें अवश्य ही बचकर रहना होगा। इसके अलावा शनि के उपाय उन्हें अवश्य ही करने होंगे। तो जो भी दुष्परिणाम अगर इस 7.5 के किसी भी जातक को मिलने वाले होंगे तो उनमें बहुत ही कमी हो जाएगी। बात करेंगे कन्या राशि। कन्या राशि पर शनि की 7.5 का अच्छा ही प्रभाव होगा। स्पेशली जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा प्रभाव दिखाई देगा। अगर विदेश में जाकर वो कोई हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, वीज़ा संबंधित कोई भी समस्या है तो वो इस
पूरे ही पीरियड में ज़रूर सॉल्व हो जाएगी और उन्हें विदेश जाने का मौका मिलेगा। इसके अलावा जो कारोबार से संबंधित लोग हैं या नौकरी पेशा लोग हैं तो उन्हें भी फॉरेन ट्रेवल्स के कई मौके मिल सकते हैं। और ये फॉरेन ट्रेवल्स अगर काम से संबंधित है तो आपका काम आपको वहाँ पर सफलता भी दिलाएगा, मीन्स आपको नेम और फेम दोनों ही चीज़ें दिलाएगा। हाँ, जो लोग संतान संबंधित अगर कोई परेशानी है उनकी चली आ रही है, जो कई सालों से जिनको संतान नहीं हो रही है या इस तरह के कोई इश्यूज़ हैं, तो उन्हें ज़रूर प्रायोरिटी से इस पूरे ही प्रॉब्लम को सुलझाना इस पूरे ही 2.5 सालों में करना पड़ेगा। क्योंकि संतान संबंधित यूँ तो कोई मोटा या बहुत बड़ा कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर छोटा छोटा भी कोई इश्यूज़ हैं और स्पेशली मेडिकल कोई इश्यूज़ हैं तो उसे ज़रूर उन्हें सॉल्व करना होगा इन पूरे ही 2.5 सालों में। इसके अलावा पढ़ाई से संबंधित जैसे कि मैंने बताया कि स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। साथ ही अगर कोई प्रेम संबंधी आपके मामले हैं तो आपको उनमें थोड़ा सा असफलता हाथ लग सकती है या थोड़ी निराशा आपको हाथ लग सकती है। मीन्स अगर आपका कोई प्रेम संबंध चल रहा है और आप उसे मटेरियलाइज करना चाहते हैं शादी में तो थोड़ी सी आपको निराशा हो सकती है। हाँ, धन के स्रोत आपके लगातार बने रहेंगे, मीन्स धन की आवक में आपको कोई कमी नहीं होगी, मीन्स पैसे संबंधित आपको कोई भी परेशानी इस पूरे ही पीरियड में नहीं होगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कन्या राशि के जातकों के लिए भी शनि की 7.5 एक मिक्स्ड इफेक्ट ही लेकर आने वाली है। बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि के सभी जातकों के लिए जैसे कि हम जानते ही तुला राशि के जातकों के पिछले 2.5 साल शनि की ढैया के वजह से थोड़े कठिन निकले हैं। स्पेशली हेल्थ से रिलेटेड बहुत उनके इश्यूज़ रहे होंगे। जो लोग नौकरी पेशा हैं तो उन्हें भी थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर रहा होगा। स्पेशली अपने सीनियर्स की तरफ से उन्हें बहुत अच्छा या तो बहुत प्रोत्साहन नहीं मिला होगा या बदले में कोई इंसेंटिव या प्रमोशन नहीं उनको मिल पाया होगा। मीन्स कार्य क्षेत्र में उनके जो 2.5 साल गए होंगे वो बहुत अच्छे जिसे सेटिस्फैक्ट्री कहें वैसा नहीं रहा होगा। लेकिन शनि की ढैया अब समाप्त हो गई है और अब शनि इन्हें बहुत ही अच्छे फल, जो भी इन्हें पास में जो प्रॉब्लम हुई थी उसे बैलेंस करने के लिए ही शनि की 7.5 आने वाली है। तो इस पीरियड में शनि की 7.5 की वजह से तुला राशि के जातकों के लिए अगर कोई भी हेल्थ इश्यूज चल रहे थे तो उन्हें बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और बहुत जल्दी वो रिकवर कर जाएंगे। साथ ही अगर सीनियर्स से लेकर आपको कोई भी इश्यूज थे तो आप देखेंगे कि अपने आप से ही सारे प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगे। कार्य क्षेत्र में अगर आप प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपको अवश्य ही प्रमोशन मिल सकता है। आपको मनचाही जगह पर पद स्थापना मीन्स ट्रांसफ़र भी हो सकती है। अगर आप कारोबारी हैं तो आप ज़रूर इस पीरियड में कुछ नए नए आय के स्रोत बनाएंगे। प्लस आपका जो भी काम है आप उसमें ज़रूर कुछ ऐड ऑन करेंगे, मीन्स अपने काम को एक्सपेंड करेंगे। बस आपको बचना है अति आत्मविश्वास व अहंकार से। आप अपने जो भी जूनियर्स हैं या आपके अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं, अगर आप व्यापारी हैं वहाँ पर या नौकरी पेशा है वहाँ पर भी, अगर उनको सबको साथ लेकर चलेंगे तो शनि आपको बहुत ही अच्छे फल देगा। इसके साथ ही हेल्थ वाला जो भी हम इश्यूज़ देख रहे हैं वो भी अब रिजॉल्व हो जाएंगे, तो वहाँ पर भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। इसके साथ ही विदेश यात्रा के कई योग बनेंगे, जो हो सकता है कि पर्सनल भी हो प्रोफेशनल भी हो, दोनों ही यात्राओं के योगों में बहुत एंजॉयमेंट भी होगा और सफलता भी मिलेगी। तो कुल मिलाकर हम देखें तो तुला राशि के जातकों के लिए धन संबंधी जो भी मामले हैं उसमें भी बहुत वृद्धि होगी। अगर वो कोई किसी भी प्रकार का असेट खरीदना चाहते हैं, किसी भी फॉर्म में, भले वो प्लाट हो, फ्लैट हो, फार्म हाउस हो, मकान हो, कोई भी फॉर्म में वो ज़रूर खरीदेंगे इन अगले 2.5 सालों में। साथ ही नया वाहन भी खरीदेंगे, मीन्स असेट्स बनाने का भी उनके पास बहुत मौके आएंगे। साथ ही बचत भी बहुत होगी, निवेश भी करेंगे, घर में मांगलिक कार्य भी हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर हम देखेंगे तो तुला राशि के जातकों के लिए शनि की ये 7.5 शनि का यह राशि परिवर्तन बहुत ही शुभ रहेगा। बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि पर जैसे कि हम जानते हैं कि शनि की ढैया का प्रारंभ होगा, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। यही शनि उनके पराक्रम में वृद्धि करेगा, उनके कॉन्फिडेंस में वृद्धि करेगा और इसी कॉन्फिडेंस की वजह से वह अपने कार्य क्षेत्र में नए नए चैलेंजेस को लेंगे। भले ही वो नौकरी पेशा वर्ग हो या
बिजनेस से रिलेटेड काम करते हो, दोनों ही वर्ग के लोगों को नए चैलेंजेस मिलेंगे और वो उन चैलेंजेस को बहुत ही अच्छे से फुलफिल करेंगे। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो शनि बहुत ही उनके लिए मददगार साबित होगा। और जो लोग भी पिछले सालों से, कई सालों से अगर प्रॉपर्टी बनाने का सोच रहे थे या पुरानी प्रॉपर्टी को निकालकर नई प्रॉपर्टी लेना चाहते थे, उनके लिए बहुत ही अच्छे अवसर इन 2.5 सालों में मिलने वाले हैं। वो अवश्य ही नई प्रॉपर्टी बनाएंगे। जो लोग घर का रिनोवेशन करना चाहते थे, पैसे की कमी से या अन्य कई वजहों से नहीं करवा पा रहे थे, वो लोग अवश्य ही रिनोवेशन भी करवा पाएंगे। हाँ, उनका हेल्थ वाला जो खाना है वो थोड़ा सा हमें कमज़ोर दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा पारिवारिक माहौल थोड़ा सा तनावपूर्ण हो सकता है। वाद विवाद की कई स्थितियां आ सकती है। अगर पैतृक संपत्ति को लेकर कोई भी विवाद है तो जहां तक हो सके आप उसे शांति से सुलझाने का प्रयास करें। मीन्स उसे लीगल ना बनाएं तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर आप खुद से ही बातचीत करके म्यूचुअल अगर आप उसको सॉल्व करना चाहते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा बजाय के लीगल के। तो पारिवारिक क्षेत्र में अगर पति पत्नी के बीच में भी कोई अलगाव वाली समस्या चल रही है या कोई एक्सटेंडेड फैमिली में किसी भी प्रकार का विवाद है, तो कोशिश करिए कि आप शांति से, सहजता से उस प्रॉब्लम का निराकरण करें, उसे लीगल इशू या ज़्यादा उग्र रूप ना होने दें। तो कुल मिलाकर हम देखेंगे तो धनु राशि के सभी जातकों के लिए शनि की 7.5 का ये प्रभाव अच्छा या बुरा है, जिसे हम कह सकते हैं कि 60-40 के रेशो लेकर ही आया है। अगर आपकी राशि पर शनि की 7.5 का अच्छा प्रभाव नहीं है या किन्हीं राशियों पर मिक्स्ड प्रभाव भी होगा, तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप कई उपायों में से इन उपायों को कर सकते हैं जो बहुत ही आसान है, जिन्हें आप इजीली फॉलो कर सकते हैं। इसमें जो सबसे आसान जो उपाय होता है वो होता है आप हर दिन शनि मंत्र का जो बीज मंत्र है उसका जाप कर सकते हैं। ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। एक माला कर लीजिए। अगर आप एक माला नहीं कर सकते हैं तो 11 या 21 जितना भी आपको ठीक लगता है आप उसको ज़रूर करिए। दूसरा जो एक उपाय होता है जो बहुत ही आसान उपाय है कि आप कोई भी शनि मंदिर में जाइए, शनि की प्रतिमा को हर शनिवार के दिन तेल अर्पण करिए। कोई भी खाद्य तेल आप उनको अर्पण कर सकते हैं। इसके अलावा आप पीपल के जो पेड़ होते हैं इन जनरल मंदिरों के आसपास ज़रूर होते हैं, वहाँ पर अगर शनिवार के दिन सरसों के तेल का दिया आप लगाते हैं तो वो भी आपके जो भी शनि के दुष्प्रभाव है उनमें बहुत कमी लाएगा। इसके अलावा आप हनुमान जी की प्रतिमा को शनिवार के दिन चमेली का तेल अर्पण करें, सिंदूर अर्पण करें, काले उड़द में अर्पण करें, तो भी आप देखेंगे कि अगर आपकी शनि की 7.5 के कुछ बुरे प्रभाव आप पर होने वाले हैं तो उनमें बहुत कमी हो जाएगी। इसके अलावा आप हनुमान मंदिर में हर सैटरडे को अगर कोई प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आप एक नारियल भी चढ़ा सकते हैं। उससे भी आप देखेंगे कि आपके प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी सॉल्व होंगे। इसके अलावा आप काली चीज़ों का दान अवश्य करें। कम मात्रा में या ज़्यादा मात्रा में ये आप पर डिपेंड करता है। इन काली चीज़ों में स्पेशली जो हम कहते हैं वो होता है कोई काला कपड़ा, चाकू, तवा, जूते, छतरी, ये जो चीज़ें हैं जो काली होती हैं और इनका दान करने से शनि अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। तो आप भी किसी भी नीडी को ये चीज़ें आप दे सकते हैं। तो आप पर जो भी ये शनि की 7.5 का अगर कोई दुष्प्रभाव हो रहा है या हो सकता है तो आप उससे अवश्य ही बच जाएंगे। और ये पूरा ही जो आपका पीरियड है शनि की 7.5 का बहुत आसानी से शांतिपूर्वक व्यतीत हो जाएगा। जब भी आप किसी प्रेडिक्शन को देखें, सपोज आप शनि की 7.5 का प्रेडिक्शन देख रहे हैं, आपकी राशि में अच्छा प्रेडिक्शन नहीं आ रहा है तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने अदर फैमिली मेम्बर्स का भी प्रेडिक्शन ज़रूर देखिए। एक ही घर में माता पिता, पति पत्नी और बच्चे होते हैं, आप उन सबका प्रेडिक्शन ही देखिए। तो सम्मिलित रूप से हम देखते हैं कि हम जब एक साथ रहते हैं तो एक दूसरे के स्टार्स भी हमें प्रभावित करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ कि तुला राशि के जातक का बहुत ही अच्छा शुभ समय आने वाला है, उसी घर में कोई जातक मीन राशि का, उसका समय अच्छा नहीं है, लेकिन हम कह रहे हैं कि तुला राशि के जातकों को बहुत ही पारिवारिक खुशियां मिलेंगी, बहुत अच्छा माहौल रहेगा। इट मीन्स कहीं ना कहीं दोनों के ही जीवन में बैलेंस आ जाएगा। अगर एक का अच्छा नहीं है दूसरे का अच्छा है, तो आप जब भी प्रेडिक्शन देखें तो अपने फैमिली मेम्बर्स का भी प्रेडिक्शन जरूर देखें और साथ ही जो भी हम रेमेडी सजेस्ट करते हैं उसे भी ज़रूर फॉलो करें।
आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा। अगर कोई भी क्यूरीज है आपकी, अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, इस पूरे प्रेडिक्शन के अलावा भी कोई चीज़ जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। इसके साथ ही आप मेरे चैनल उषा एस्ट्रोवर्ड को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।